ठिकाने थे इनके, जहां से संचालित करते थे कई छोटे छोटे ठिकानों को। कई बड़े ऐसे ठिकाने हैं जहां से इनका पूरा सरगना को ये कंट्रोल करते थे। और ये तस्वीर उस वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं। ये वो उस जगह की तस्वीर है जिसे कल निशाना बनाया गया है और इसको निस्तानाबूद किया गया, ध्वस्त किया गया। कल भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर स्ट्राइक जब किया गया, उस एयर स्ट्राइक में इसे ध्वस्त किया गया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान पर भारत ने जब एयर स्ट्राइक किया तो इन जगहों को, जैश का ये ठिकाना था, इसे ध्वस्त किया गया है। पाकिस्तान पर भारत के हमले की पहली तस्वीर सामने आई है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। इस जगह को, इस ठिकानों को कल उड़ाया गया है। कल इन पे बमबारी हुई है भारतीय वायुसेना की तरफ से। एयर स्ट्राइक के बाद जैश ए मोहम्मद के जितने ठिकाने थे जिन्हें पहले निशाना बनाया गया था भारत की तरफ से, जिनकी पूरी रेकी की गई थी, और अब उन निशानों को एक एक करके तबाह कर दिया गया बीती रात। और धीरे धीरे तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कल अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान पर भारत के हमले की पहली तस्वीर इसे हम कह सकते हैं जो सामने आई। अब तक इस हमले की जानकारी हम आपको दे रहे थे, कितने बजे यह हमला किया गया, एयर स्ट्राइक हुआ है, और धीरे धीरे तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। ये पहली तस्वीर है उस जगह की, उस ठिकाने की जिसे निस्तानाबूद किया कल भारतीय वायुसेना के द्वारा। पाकिस्तान पर भारत के हमले की ये पहली तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे वो ठिकाने हैं जहां से संचालित किया जाता था, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता था, और उन ठिकानों को चुन चुन करके निशाना बनाया गया भारतीय वायुसेना की तरफ से। कल पाकिस्तान पर भारत के हमले की तस्वीर अब सामने आने लगी, जिस कड़ी में पहली तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। इस घर को जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वो आतंकिस्तान का अड्डा है जिसे कल देर रात भारतीय वायुसेना ने ध्वस्त किया है। 1000 किलो के विस्फोटक गिराए गए हैं। 12 ऐसे ठिकानों को चुन चुन करके उन्हें ध्वस्त कर दिया गया, उड़ा दिया गया, खात्मा कर दिया गया है। पाकिस्तान पर भारत के हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें पहली तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, जिस एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम कह सकते हैं, आपको हम सबसे पहले दिखा रहे हैं। पाकिस्तान पर भारत के हमले की तस्वीरें अब सामने आ रही है और ये पहली तस्वीर सामने आई है। किस तरीके से अंजाम दिया गया, इसको लेकर के जानकारी दी गई है। एयर स्ट्राइक के दौरान इन ठिकानों को निस्तानाबूद किया गया, निशाना बनाया गया और ध्वस्त कर दिया गया इन ठिकानों को। तकरीबन 300 आतंकवादी भी मार गिराए गए वायुसेना की तरफ से। कल इस चीज की पुष्टि भी की जा चुकी है भारत की तरफ से। सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि एयर स्ट्राइक हुआ, इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया है और कायराना हमले का जवाब दिया है इंडिया ने। पुलवामा में जिस तरीके से 40 जवानों पर कायराना हमले हुए थे, वीरगति को वो प्राप्त हुए, उसका जवाब दिया। पहले पाकिस्तान से बातचीत की पूरी पहल कोशिश की गई, सबूत पे सबूत पाकिस्तान मानता रहा हर बार। पहली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसको आज तक पाकिस्तान नकारता रहा है। दूसरी एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 हम इसे कह सकते हैं। पाकिस्तान ने ही सुबह सबसे पहले इसका खुलासा किया कि हिंदुस्तान ने एलओसी क्रॉस करके एलओसी का उल्लंघन किया है, लेकिन हिंदुस्तान ने तो यहां कार्रवाई की है। हवाई हमले हुए, एयर स्ट्राइक हुआ और उन ठिकानों को चुन चुन कर निस्तानाबूद किया गया जहां पर आतंक को पनाहगार दिए बैठा था पाकिस्तान। पाकिस्तान में आतंकवादी पनाह लिए बैठे थे और सींचते थे आतंकवाद को, बढ़ावा देते थे। यहां से उन ठिकानों को ध्वस्त किया गया, निशाना बनाया गया भारतीय वायुसेना की तरफ से और 1000 किलो के विस्फोटक गिराए गए चुन चुन कर एक एक ठिकाने पर भारतीय वायुसेना की तरफ से। ऐसे 12 ठिकाने हैं जिनको निशाना बनाया गया था, ड्रोन से नजर रखी गई और उसके बाद इन्हें ध्वस्त किया गया। दूसरी वीडियो देखिए, ये जो फाइटर जेट्स हैं बमबारी करते हुए तस्वीर सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रहे हैं। वीडियो कई सुबह से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और पहली तस्वीर हम आपको अब दिखा रहे हैं। ये वो ठिकाने हैं जहां पर आतंक के आका सिर छुपाए बैठते थे और नापाक मंसूबों को अंजाम देने की रणनीति, साजिश रचते थे वो। यहां से उसे ध्वस्त कर दिया गया है। तकरीबन 300 आतंकवादियों को मार गिराया है भारतीय वायुसेना ने। कल जो 1000 किलो के विस्फोटक 12 ठिकानों पर गिराए गए हैं उसमें जैश के कई खास आका मारे गए हैं, मास्टरमाइंड मारा गया है।
तो पूरे ऑपरेशन को जो अंजाम देता था जैश ए मोहम्मद का अजीज मारा गया। इसमें पाकिस्तान पर भारत के हमले की पहली तस्वीर जो है वो सामने आ गई है। किन किन ठिकानों पर बमबारी की गई भारत की तरफ से, विस्फोटक गिराए गए हैं, वो तस्वीर सामने आने लगी है, जिस कड़ी में ये पहली तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं, वो रात के वक्त का वो वीडियो है जब फाइटर प्लेन विस्फोटक गिरा रहे थे इन ठिकानों पर जहां पर आतंकवादी पनाह लिए बैठे हैं। उनके पनाहगाह को नष्ट किया गया, खत्म किया गया, ध्वस्त किया गया। पाकिस्तान की असेंबली में इस बीच आज सुबह जब शुरुआत हुई असेंबली की तो अपोजिशन की तरफ से शेम शेम के नारे भी लगाए गए और इस तरीके से मुल्क नहीं चलेगा, फॉरेन पॉलिसी नहीं चलेगी, ये बातें भी सामने रखी गई असेंबली में। पाकिस्तान की सरकार को भी घेरा गया, शेम के नारे लगाए गए। इमरान खान का वो 2 बयान अब याद आता है। पहले वो गीदड़ भपकी देते हैं और जब भारत की स्थिति को भांप लिया जाता है कि इस बार बख्शने के मूड में भारत कतई नहीं है, तो फिर सामने आकर के बातचीत के लिए भी ऑफर किया जाता है कि ये वक्त बेहद नाजुक है, एक मौका मिलना चाहिए पाकिस्तान को। विश्वास दिलाता हूं बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकल सकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और 40 सैनिकों की शहादत का बदला लिया हिंदुस्तान ने इस एयर स्ट्राइक के जरिए। तो 14 फरवरी की वो शाम जो हर हिंदुस्तानी को बेहद भारी पड़ी थी, एक एक पल काटना मुश्किल था, चीख पुकार की आवाजें थी, विलाप की तस्वीरें सामने आई थी देश के कोने कोने से। पूरा देश शब्द था, शब्द नहीं थे उस पल को बयां करने के लिए। और आज उससे विपरीत तस्वीरें, धैर्य बनाए रखा हिंदुस्तान ने और आज जवाबी कार्रवाई करते हुए 300 आतंकवादियों को मार गिराया, ठिकानों को एक एक करके ध्वस्त किया गया, वहां पे 1000 किलो के विस्फोटक गिराए गए। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई की तारीफ पूरे हिंदुस्तान में। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना आपने, चूरू में मौजूद थे। हालांकि मौका था रैली का, चुनावी रैली, लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि इस एयर स्ट्राइक का जिक्र इस मंच से वो करेंगे। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में क्या कुछ कहते हैं, और जिक्र उन्होंने किया कि इस मिट्टी की सौगंध खाता हूं, इस मिट्टी और इस शहादत को बर्बाद नहीं होने दूंगा, जाया नहीं जाएगा जब तक इस देश की कमान मोदी के हाथों में है। और दिल्ली में इतनी मजबूत सरकार जो जनता ने बनाई है, उसी मजबूती के साथ ये मैसेज देते रहेंगे हम पूरे विश्व में, खासकर भारत के उन दुश्मनों को जिनकी ये नापाक हरकतें होती हैं, नापाक साजिशें होती हैं, आतंकवादियों को। तो एयर स्ट्राइक के बाद ये पहली तस्वीर उस जगह की है जहां पर निशाना बनाया गया भारतीय वायुसेना की तरफ से और इसको निस्तानाबूद किया गया, ध्वस्त किया गया। कई मास्टर्स माइंड को खत्म किया गया। विदेश मंत्रालय में इसको लेकर के यहां बैठक होनी है। दूसरी तस्वीर हम आपको ऊपर जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक वो वीडियो है, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विदेश मंत्रालय में बैठक होनी है, सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है। कभी अजीत डोभाल के साथ रक्षा मंत्रालय में बैठक होती है, वॉर रूम में बैठक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर एक चीज की जानकारी बारीकी से समझाया जाता है, दिया जाता है। और अब विदेश मंत्रालय में बैठक, चूंकि इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पूरा हिंदुस्तान अलर्ट पे, खास करके वो एरिया जो बॉर्डर एरियाज हैं अलर्ट पे है, तमाम एयरपोर्ट्स अलर्ट पे हैं और अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए नापाक हरकतें करता रहेगा आतंकवाद, उससे निपटने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार। तो 3 तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। एक वो वीडियो है जब भारतीय वायुसेना ने इन जगहों को निशाना लगाया इन पे और 1000 किलो के विस्फोटक गिराए, वो वीडियो अब सामने आया है। दूसरी तस्वीर है जहां मंत्रालय में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, विदेश मंत्रालय की बाहर की ये तस्वीर। तीसरी तस्वीर जो आप नीचे देख रहे हैं वो उन ठिकानों की, उनमें से एक ठिकाने की ये तस्वीर है जिन्हें निस्तानाबूद किया गया, जिन पे निशाना लगाया गया, ध्वस्त किया गया।
तो आज कह सकते हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 जिस तरीके से एयर स्ट्राइक के रूप में सामने आई है, पूरे देश में वायुसेना की वाहवाही हो रही है। उनके घर में घुस के मारा भी और वापस भी लौट आए। भारत के हमले में 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और पाकिस्तान ने हालांकि यह खुद कबूला है कि इस बार भारत की तरफ से एलओसी क्रॉस किया गया, उल्लंघन किया गया और बमबारी इस तरीके से की गई है। लेकिन इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया जाए, आज से 2 साल पहले जो भारत की तरफ से किया गया था, उस वक्त पाकिस्तान ने नकार दिया था और आज पाकिस्तान ने यह कबूल किया कि इस तरीके से एलओसी क्रॉस ही सही, भारत की तरफ से कार्रवाई की गई। रात को उनके फाइटर्स आते हैं, वायुसेना एयर स्ट्राइक करती है, इस तरीके से हमले किए जाते हैं। लेकिन ये हमले कहां हुए हैं, इसमें किसे चोट नुकसान पहुंचा, ये कबूला नहीं जाता है। और जितनी भी बैठकें चल रही थी विदेश मंत्रालय में भी, वो राजनीतिक दलों की जो बैठकें थी वो खत्म हो गई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां से, राजनयिकों की जो बैठकें थी वो खत्म हो गई है। एक तरफ राजनीतिक दलों में भी बैठकें हो रही हैं, हालांकि वो खुले मंच पे नहीं हो रही है, लेकिन अंदर खेमे ये बैठकें चल रही हैं और जितने राजनयिक थे उनकी बैठक हो रही है, क्योंकि बेहद अहम हो जाती हैं ऐसी बैठकें। पूरा देश जब हाई अलर्ट पे हो और 12 दिन पहले जब ऐसे कायराना हमला किया जाता है, जम्मू कश्मीर में जवानों को निशाना बनाया जाता है, जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से, हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहे हैं कि इसका बदला लिया जाएगा, शहादत जाया नहीं जाएगा सैनिकों का। उस शहादत का आज बदला लिया गया। 12वें दिन मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों को दिया गया और अब भारतीय सेना अलर्ट मोड पे, तीनों विंग्स सेना के अलर्ट मोड पे हैं और खास करके उन स्टेट्स की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है जो बॉर्डर एरियाज में है, जो पाकिस्तान से लगते हैं। जम्मू कश्मीर में शांत किस तरीके से व्यवस्था स्थापित रखा जाए, शांति बनाए रखा जाए, इसको सेना के लिए अलर्ट मोड पे सेना को लगा दिया गया है। जितने सेना के जवान थे 2 दिन पहले सबकी छुट्टियां कैंसिल करके उन्हें तैनात कर दिया गया था बॉर्डर एरियाज पर, उन्हें वापस बुलाया गया था। तो वायुसेना के बदले पर आज पूरा हिंदुस्तान जैसे 14 फरवरी की शाम एक खड़ा था, आज भारत की इस कामयाबी पर एक साथ खड़ा है। चाहे राजनयिक हो, राजनीतिज्ञ हो। तो ये जो ठिकाने हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो ठिकाने हैं जहां से पीओके में, इन ठिकानों में बैठकर आतंकिस्तान में दहशतगर्द छुपे हुए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश किया करते थे और इन ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। जिन ठिकानों को हम अंकित करके आपको दिखा रहे हैं, यहां पर विस्फोटक गिराए गए हैं, ध्वस्त कर दिया गया है, निस्तानाबूद किया गया, नामो निशान खत्म किया गया है। पीओके में इन ठिकानों पर कार्रवाई हुई, जिसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं, दोनों भारतीय वायुसेना की वो कार्रवाई की ही तस्वीर है। एक वीडियो आप देख रहे हैं जब रात के वक्त में, देर रात, फाइटर जेट्स वायुसेना एयर स्ट्राइक करती है, विस्फोटक गिराती है इन ठिकानों पर और यही वो ठिकाने हैं जिस पर विस्फोटक गिरा करके ध्वस्त किया गया, नष्ट किया गया। और यहां रुके हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी।